5 बारहमासी नदियों के प्रवाह के साथ हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन की गुंजाइश है। राज्य को पहले से ही देश में पावर सरप्लस राज्य के रूप में गिना जाता है और इसमें अपार संभावनाएं हैं जिनका दोहन नहीं हुआ है और दोहन की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश ने 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 100% नवीनीकरणीय और हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा करके हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राज्य की 80% से अधिक ऊर्जा मांग जल विद्युत द्वारा पूरी की जाती है। इसके अलावा आगामी हरित हाइड्रोजन नीति हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देगी और राज्य को देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में स्थापित करेगी। राज्य में विद्युत उत्पादन की बेजोड़ क्षमता को देखते हुए CII अपने प्रमुख कार्यक्रम CII हिमाचल प्रदेश पावर कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका विषय हिमाचल प्रदेश को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की राजधानी बनाना शामिल रहा। ये कॉन्क्लेव बिजली डेवलपर्स, नीति निर्माताओं, उपभोक्ताओं, निवेशकों, वित्त विशेषज्ञों से लेकर सभी महत्वपूर्ण हितधारकों के लिए क्षेत्रों के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा और विचार मंथन पर किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल CII ने ये 4th पावर कॉन्क्लेव रखा और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। हाइड्रो पावर जो कि मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है हिमाचल में, इसमें इसके काफ़ी सारे इश्यूज ऐड होते जा रहे हैं और चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। तो ये एक प्रयत्न था कि सबको एक सेम पेज पर लेके आएँ। ऑल्सो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता तो उन्हें और डायरेक्टर ऑफ एनर्जी से थे लोग, इनफैक्ट राज्यपाल जी भी आए थे। तो लेकिन उससे उनको एक अवेयरनेस दें कि मतलब क्या इश्यूज हैं हाइड्रो पावर सेक्टर में, और ये स्टेट की प्रगति के लिए भी और देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल वन ऑफ द 5 स्टेट्स में है जिसमें हाइड्रो पावर पोटेंशियल है और बाकी स्टेट्स में कम है या नहीं है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये हाइड्रो पावर पोटेंशियल, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स या ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रो पावर में अगेन स्मॉल हाइड्रो और लार्ज हाइड्रो दोनों की हमने बात की आज। तो इसी पे काफ़ी चर्चा था, डिस्कशन था। हिमाचल की तरफ से जो सोच है कि सोलर प्रोजेक्ट्स भी हम लगाएं और बढ़ाएं, तो उसमें कुछ कंसर्न्स भी थे कि सोलर दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह ज़्यादा आसानी से लग सकते हैं और ज़्यादा सस्ते लगेंगे और ज़्यादा आउटपुट देंगे, तो कोई हिमाचल में सोलर प्रोजेक्ट क्यों लगाएगा? वो देश के लिए भी वेस्ट ऑफ रिसोर्स है अगर इस तरह से करेंगे तो। और लेकिन जहाँ हिमाचल की स्ट्रेंथ है वो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स जो कि मेन रिक्वायर्ड है वो लगाना ज़रूरी है। और हिमाचल में अभी 10,000 मेगावाट से ज़्यादा अनहार्नेस्ड पोटेंशियल है जो अभी तक नहीं यूज़ किया गया है, तो वो उसके ऊपर चर्चा। हिमाचल में जो चुनौतियां आ रही हैं वो छोटे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो डे बाय डे चेंज हो रही हैं, जो रेगुलेटरी मेजर्स आ रहे हैं, उनके चलते जो छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लग रहा है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट पे उनकी रिटर्न जो है उनको नहीं मिल पा रही और उनको डे टू डे जो प्रोजेक्ट्स को चलाने में दिक्कत आ रही। तो उसी संदर्भ में जब हम देख रहे थे कि अगर इस हाइड्रो पावर को सोलर और अदर रिन्यूएबल्स के साथ कंबाइन करके देखा जाए और इस छोटे सोलर प्लांट से जो पावर बन रही है उसको एज स्पिनिंग रिजर्व देखा जाए, जो कि रात को जो पावर जब सोलर नहीं होता उस समय यूज़ करने के बारे में सोचा जाए, तो वो जो एवरेज टैरिफ बनेगा, एवरेज सेल वैल्यू बनेगी, वो हो सकता है कि इनको टर्न अराउंड करने में काम आए। जिसके लिए हाँ ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस टैरिफ को उन तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि आज की डेट में वो एक PPA के फ्लैट टैरिफ से बंधे हुए हैं। उससे बाहर निकलने का एक रास्ता देखना पड़ेगा। और जहां तक सोलर का सवाल है, हिमाचल में पोटेंशियल है। हिमाचल में जो सोलर को डेवलप करने का पोटेंशियल एरियाज़ में या तो घरों के ऊपर लगाएं, वो एक पोटेंशियल है, या जहाँ बड़े फील्ड्स हैं आपके लाहौल स्पीति काजा एरिया में, वहाँ पे बड़े प्लांट्स लग सकते हैं। और उसमें जहाँ तक हटेक पावर का सवाल है, हटेक पावर ऑलरेडी हाइड्रोजन पे काम कर रही है
लद्दाख का एक प्रोजेक्ट आया है, कारगिल का एक प्रोजेक्ट आया है जो NHPC और NTPC लगा रही है। उसमें हटेक पावर ने भी अपना योगदान दिया, हमने भी बिड किया और हम सोचते हैं कि उसी नज़रिए से जिस तरीके से कारगिल में एक हाइड्रोजन प्लांट आ रहा है जो वहाँ की बसों को चलाने के काम आएगा, यहाँ भी जगह जगह शहरों में छोटे छोटे हाइड्रो प्लांट्स लगाए जा सकते हैं जो हाइड्रोजन जनरेट करेंगे और वो बसों को और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के व्हीकल्स को चला सकते हैं, विच इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने भी कहा है कि हाइड्रोजन विल बी द बेस्ट फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द नियर फ्यूचर। जब कभी भी हम, जैसे आज ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी कहा था कि जब कभी भी हम विकास की तरफ जाते हैं तो क्लाइमेट को कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से नहीं देखेंगे और ये छोटे प्लांट जो हाइड्रो प्लांट्स हैं उनकी DPRs को, उनके जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट पूरी तरह स्टडी नहीं करेगी और डेवलपर को उसके लिए लायबल नहीं करेगी, तो ये एक कारण हो सकता है कि इस वजह से हमें प्रॉब्लम्स आए। तो यही गवर्नर साहब ने भी कहा था कि विकास से पहले एनवायरनमेंट प्रथम है, एनवायरनमेंट प्रथम, विकास जरूरी है, तो इन दोनों को हमें साथ लेके ही चलना पड़ेगा।